नमस्कार मित्रों, आज के अंक में चर्चा करेंगे हम 3 खबरों की। एक ही विषय है, रिक्यूजल ऑफ जजेस। जो जज अपने आप को केस से हटा लेते हैं। ये 3 आज ही की न्यूज़ है। सबसे पहला केस राहुल गांधी का, उनके सिटीजनशिप वाले उनका जो मैटर है उसमें पिटिशनर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उत्तर प्रदेश में पहले वो ट्रायल कोर्ट में गया, उसके राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराने का निर्देश पाने के लिए। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट में गया, सिंगल जज की बेंच के आगे लगा। जज ने 17 तारीख की जो हेयरिंग है उसमें सरकारी फाइल्स वगैरह देखने के बाद जो एविडेंस पिटिशनर ने दिए, सबमिट किए, और जो सरकार की तरफ से फाइल दिखाई गई उनको देखने के बाद जज ने ऑर्डर कर दिया कि एफआईआर लॉन्च करो, इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। द वेरी नेक्स्ट डे 18 अप्रैल शनिवार के दिन जज ने अपना ऑर्डर ही खुद ही स्टे कर दिया कि इसमें प्रोसीजरल जो है कुछ गलती रह गई, प्रणाली की कुछ गलती रह गई। ये था कि जो अपील जो की थी उसने, बीजेपी कार्यकर्ता ने, उस अपील में राहुल गांधी का पक्ष नहीं सुना गया, तो एक पक्षी हो गया, एक्सपार्टी हो गया वो ऑर्डर। तो एक्सपार्टी हुआ तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, प्रोसीजर गलत है, इसलिए मैं इसको स्टे कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अब कल मंडे को 20 अप्रैल को अब नया वो हुआ कि उन्होंने उस केस को ही छोड़ दिया। जो रिपोर्टिंग हुई है उसके हिसाब से यह है कि पिटिशनर ने कुछ एस्पर्शंस कास्ट किए थे, कुछ आरोप लगाए थे जज के ऊपर कि उनके पास टेलीफोन आया, ये हुआ वो हुआ, जिस वजह से ये ऑर्डर चेंज हुआ, स्टे हुआ। इससे आहत होकर के जज ने अपने आप को उस केस से हटा लिया, रिक्यूज़ कर गए। ये पहली खबर है। दूसरी खबर है दिल्ली हाई कोर्ट की। नरेश बालियान जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, विधायक भी रहे हैं। तो नरेश बालियान जो हैं उनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो सिंडिकेट है उसके आरोप लगे और उनको जेल में बंद कर दिया। वो केस चल रहा था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में। कल बिना कोई कारण बताए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उस केस से अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, हटा लिया। ये दूसरी खबर है। तीसरा जो है वो उसी केस में, उसी अदालत में, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अरविंद केजरीवाल का जो केस है, जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी रिक्यूज़ल के लिए। एक एपिसोड में पहले बना चुका हूँ इस पर। उस पर कल फाइनल हियरिंग के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक लंबा चौड़ा एक आदेश पारित किया। जितने आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, जो इंसिनुएशंस उसने जो है वो किए, संदेह जो हैं वो जताए, उनका एक एक बिंदु का जवाब देते हुए उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग करने से मना कर दिया। ठीक किया, क्योंकि कोर्ट जैसी इंस्टीट्यूशन भी अगर ब्लैकमेल हो जाए इस तरह से तो फिर गड़बड़ है। फिर जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये 3 खबरें एक साथ बताने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि जुडिशरी को अब अपनी इमेज खुद देखनी चाहिए। एक पहले एपिसोड में भी मैं कह चुका हूँ कि जस्टिस जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको देखना चाहिए कि हमारी इमेज पब्लिक में क्या हो रही है। इन 3 केसेस की उसमें देखिए, इलाहाबाद वाले केस में, राहुल गांधी वाले केस में जो पिटिशनर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने जो आरोप लगाए जज पर, जो एस्पर्शंस कास्ट किए जज पर, उसकी इंटीग्रिटी पर, उसके सत्यनिष्ठा पर जो संदेह जताया, अगर वो सही है तो उसकी जांच होनी चाहिए उन आरोपों की, और अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ केस में क्यों ना उसको जो है लिया जाए। He has already committed a contempt of the case by casting aspersions on the judge
आप जज की इंटीग्रिटी डाउटफुल कर रहे हो तो ये अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। दूसरा, जो नरेश बालियान वाला केस है, इसके छोड़ने का तो कोई रीज़न बताया नहीं कि क्यों छोड़ा, लेकिन क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल वाले केस में रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, तो अंडर प्रेशर जो है वो लगता है, अभी तो यही लगता है कि जस्टिस शर्मा ने, सोनकांता शर्मा जी ने ये इससे रिक्यूज़ का अपने किया है अपने आप को, ताकि और उनके ऊपर संदेह जो है न जताया जाए। अब रही अरविंद केजरीवाल वाली। अरविंद केजरीवाल के जितने जो आरोप जो उसने लगाए थे, वो सारे आरोप आपने जो है वो सिद्ध कर दिया कि वो गलत हैं, लेकिन मूल प्रश्न वहीं का वहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं कोर्ट को? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि जब आप इंटीग्रिटी उसकी डाउटफुल बताते हैं किसी जज की, जब आप पूरे इंस्टीट्यूशन को कैटेगरी में खड़े करते हैं, तो क्या उस इंस्टीट्यूशन की जो अवमानना नहीं हुई, कंटेम्प्ट नहीं हुआ? ठीक है, आपने उसको रिक्यूज़ नहीं किया, उसको ब्लैकमेल के आगे आप नहीं झुके, लेकिन जो फर्दर लॉजिकल जो स्टेप होना चाहिए था, जो कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप होना चाहिए था, वो तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ केस होना चाहिए था, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए थी। अगर स्वर्णकांता शर्मा नहीं भी शुरू करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया, सो मोटू लेकर के इसको करती क्यों नहीं है? ही हैज़ ऑलरेडी कमिटेड ए कंटेम्प्ट। तो ये जो लीवे दे रहे हैं, जो जुडिशरी जो दे रही है, इससे बड़ा माहौल जो है ख़राब होता जा रहा है। जुडिशरी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, वो बहुत तेज़ी से गिर रही है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें सोच नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के आगे ये तमाशा रोज़ होता है, ये जो बेंच हंटिंग जो होती है। शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनकी जो बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जो लगी, उन दोनों में वकील कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। जून 2025 में जब जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हुई, बेला त्रिवेदी के आगे कपिल सिब्बल खड़े नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि रिजेक्ट कर देंगी। तो बेला त्रिवेदी के जब रिटायर हुई जून में, तो उसको जो है, जो हमेशा एक कस्टम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फेयरवेल जो है लंच देती है, उनको फेयरवेल देती है, वो फेयरवेल नहीं दिया। एनिमोसिटी इतनी पाली कपिल सिब्बल ने। तो ये जो एनिमोसिटी है, ये जो शत्रुभाव जो कपिल सिब्बल के अंदर है, ये सिर्फ कपिल सिब्बल के अंदर नहीं है, ये और बहुत सारे वहाँ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या जजेस को दिखाई नहीं देता? क्या बेला त्रिवेदी की अवमानना नहीं हुई उस दिन? अब इसी संदर्भ में एक और जो चीज़ जो है वो ध्यान आ रही है। एक संजीव चतुर्वेदी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर, पहले हरियाणा कैडर में थे, आजकल उत्तराखंड कैडर में हैं। उनके सर्विस इश्यूज़ हैं, उनके अवमानना के जो वो कंटेम्प्ट, वो जो उसके केसेस डालते हैं लोगों के ऊपर अवमानना के, वो केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, 2013 से चल रहे हैं। अभी तक उनका निपटारा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके केसेस में 16 जजेस रिक्यूज़ कर चुके हैं अपने आप को। आपको हैरानी होगी कि उनके केसेस में रिक्यूज़ करने वाले तब के सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई थे, तब के सुप्रीम कोर्ट के जज यू ललित थे। रंजन गोगोई और जस्टिस यू ललित, ये दोनों बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, लेकिन उसका केस सुनने से इन्होंने भी मना कर दिया, रिक्यूज़ कर गए अपने आप। उसमें जो है 4 हाईकोर्ट के जजेस, उत्तराखंड हाईकोर्ट के 4 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। 8 मेंबर्स हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, दिल्ली और नैनीताल के, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर पर्सनल रीजंस। वो रीजंस क्या है कोई नहीं बताता। और 2 ACIM ने भी रिक्यूज़ किया उसके केस में। संजीव चतुर्वेदी को हमारी मीडिया जो है वो विसल ब्लोअर कहती है, और उनको खुद अपने केस लड़ने पड़ते हैं, और जजेज में रिक्यूज़ कर जाते हैं। तो अगर संजीव चतुर्वेदी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं,
तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। और अगर वो सही बोल रहे हैं तो वो जजेस जिनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं वो उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो खेल चल रहा है ये कब तक चलेगा? अभी अरविंद केजरीवाल वाले केस में मैं आज मेरी समझ में एक चीज़ आती है, जून में दिल्ली हाईकोर्ट समर वेकेशन पे चला जाएगा। जून के एंड में या जुलाई शुरू में जब जज को कोर्ट खुलेगा तो रोस्टर बदला हुआ आएगा। अक्सर होता है, नॉर्मल प्रोसेस साल के शुरू में होता है, फिर बाद में इसके बाद होता है, समर वेकेशन के बाद कई बार चेंज होता है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से ये केस लेके किसी और कोर्ट में डाल दिया जाएगा, उनको डीबी में बिठा देंगे या कहीं और होगा, कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नरेश बालियान का केस रिक्यूज़ किया है उससे क्लियर है कि एक तरफ उन्होंने एजर्ट किया अपनी इंटीग्रिटी को, ब्लैकमेल के आगे झुकने से मना किया, और दूसरी तरफ नरेश बालियान के केस में रिक्यूज़ कर गई। और अब होगा ये कि ये जुलाई में जब कोर्ट खुलेंगे तो किसी और बेंच के आगे चला जाएगा ये केस, इसकी पूरी संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट सोचे कि क्या हो रहा है। जुडिशरी के हर लेवल पे जो ऊपर बैठे हैं, शीर्ष स्तर पे बैठे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको सोचना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।